वास्तु में सबसे ज़्यादा समस्या आर्थिक स्थिति की आती है। वर्तमान में हमने ये देखा है कि बहुत कुछ पैसे पे निर्भर है। हमारे पास जितना पैसा होगा, हमारी आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होगी, उतने हम रिलैक्स में होंगे। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में परिवार छोटे से छोटा है, मगर परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य जॉब कर रहे हैं, अर्थात आय के उनके साधन बन रहे हैं। और आय के साधन बन रहे हैं तो उनके पास पैसा तो आ रहा है और फिर भी परेशान है। कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी में समय गुजार रहे हैं और कहीं ना कहीं कर्जों में फंसे हैं। हम जब जाते हैं विजिट पे तो एक प्रश्न उठता है कि मैडम हमारे यहाँ पैसा कैसे आए, हमने इतना लोन ले रखा है, इतना कर्ज लेके बैठे हुए हैं, कैसे कम होगा। इन्हें कई बार उस घर में प्रसन्न होने के कोई पॉइंट ही नहीं है। समस्या ये है कि आज वो घर खुशहाल रूप में बैठ के बातें भी नहीं कर पाता है और समस्या का समाधान भी नहीं ढूंढ पाता है। आर्थिक समस्या जितनी क्रिएट की गई है उतनी है नहीं एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादातर हमने क्या किया है, अपना लिविंग स्टाइल इस तरीके का बना लिया है, इतना लेवियस बना लिया है कि हमको सब कुछ चाहिए। अपने बच्चों के लिए भी सारी सुविधाएं चाहिए, अपने लिए भी कंफर्ट जोन चाहिए, और इस कंफर्ट जोन के लिए हम पेमेंट करने के लिए हर तरीके से तैयार हैं। और ये पेमेंट की कीमत कुछ भी हो, तो हम जहाँ कम से कम में काम चलाना चाहते थे, कुछ का व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहिए, वो अव्यवस्थित कर लेते हैं। वास्तु में आपके घर में जितनी साफ सफाई होगी, जितना भगवान का स्थान व्यवस्थित होगा, जितना घर की स्त्रियों को सम्मान दिया जाएगा, जितने अच्छे से घर का माहौल रखा जाएगा, उतनी अच्छी आर्थिक संपन्नता आएगी। कारण क्योंकि हम जितने अच्छे तरीके से काम करेंगे, पैसा आएगा, उस तेज़ी से हम उस पैसे को बैलेंस करेंगे। दूसरा एक बहुत सही तरीका है कि दक्षिण दिशा में तिजोरी रखी जाए, यानी कैश बॉक्स, जहाँ पे हम पैसा रखते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न है कि मैडम आजकल हम पैसा तो रखते नहीं हैं, बहुत सारा कैश रखते नहीं हैं, ज्वेलरी रखते नहीं हैं, लॉकर में रहती है। आप स्थान बनाइए, लक्ष्मी जी का स्थान दक्षिण दिशा में अवश्य बनाएं। और जब दक्षिण दिशा में आप जो स्थान बनाएंगे उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और स्फटिक के श्रीयंत्र की स्थापना करें, या कोई भी श्रीयंत्र की स्थापना करें। स्फटिक का होता है, भोजपत्र में होता है, ताम्रपत्र में होता है, रजत पत्र में होता है। ये श्रीयंत्र इस तरीके से उकेरे होते हैं और उभरे हुए होने चाहिए। इस यंत्र की स्थापना आप अपने कैश बॉक्स में करें। कैश बॉक्स के पीछे या सीध में, यानी बिल्कुल सीध में, कोई भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। आर्थिक संपन्नता के लिए एक बात और हम आपको बताएं कि मंगलवार के दिन यदि आपने किसी को पैसे देना है तो कोशिश करें, पूरा एक साथ नहीं दे पाते हैं तो कुछ थोड़ी सी मात्रा में मंगलवार के दिन उसका दिया हुआ पैसा, लिया हुआ पैसा देना शुरू कर दें, तो आप पे कर्ज नहीं रहेगा, धीरे धीरे कर्ज खत्म हो जाएगा। अब बात आती है कि पैसा तो बहुत आता है, कलेक्शन ही नहीं होता, बचता ही नहीं है। तो पैसे का कलेक्शन के लिए गुल्लक बना लीजिए, उसको भी दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, और उस गुल्लक में अपने अर्न की हुई राशि का थोड़ा सा हिस्सा वेनसडे यानी बुधवार के दिन उसमें रखना शुरू करें, तो आपके लिए बड़ी प्रसन्नता होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए हमारे पास
कुछ चीज़ों की रखने की सलाह दी जाती है, जिससे कुछ प्लांट की भी कहते हैं मनी प्लांट को लगाइए। मनी प्लांट यदि आपके घर में उपस्थित है तो वो आपके यहाँ संतुलन बनाता है। मगर ये मनी प्लांट होना कहाँ चाहिए? ये मनी प्लांट होना चाहिए आपके घर के अग्नि में, यानी दक्षिण और पूर्व दिशा मिलके जो दिशा बनाती है साउथ ईस्ट सेक्टर जोन कोण, उधर पे आपके मनी प्लांट को लगाना चाहिए। मनी प्लांट की उपस्थिति हमारे लिए समृद्धि लाती है, और सच में मनी सही कहा गया है कि मनी लेके आती है। हमारी आर्थिक स्थिरता को बैलेंस करने में मनी प्लांट का बहुत योगदान है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं कुछ नियमों को फॉलो करते हुए।